श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है। मात्र एक धतूरा और कपूर आपको जलाना होगा। आपका जो भी समय पक्ष में नहीं है ना, वो आपके पक्ष में होगा। किस्मत चाहे कितनी भी खराब चल रही हो, सुधर जाएगी। आपके अगर बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके कार्यों में रुकावटें पैदा हो रही है, फूटी से फूटी किस्मत भी आपकी चमक उठेगी। आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है, चाहे वो शादी ब्याह का कार्य हो या कोई नए कार्य में देरी हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही है, आपके सारे काम बन जाएंगे। एक छोटे से उपाय से एक धतूरा और कपूर आपको मात्र जला देना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि कल मंगलवार के दिन किए जाते हैं। और इस बार का जो माघ मास का पहला मंगलवार है ना, ये उपाय आपको गतिमान भगवान जी के नाम से करना होगा, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं गतिमान जी। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके किसी भी कार्यों में देरी हो रही है, चाहे वो शादी ब्याह का कार्य हो, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कोई नया कार्य आप स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर भी कोई ना कोई अड़चन आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई फाइल अटक रही है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, काफ़ी सारी समस्याएं आपके कार्य में बाधाएं डाल रही है ना, तो सिर्फ मंगलवार के दिन ये लिख करके रख लेना। गुरुदेव ने कहा सिर्फ मंगलवार के दिन आपको इस वाले उपाय को करना है। देखिए, आपको लेना होगा एक धतूरा, लेकिन इस तरीके का धतूरा आपको नहीं चाहिए। आपको कुछ इस तरीके का सूखा धतूरा लेना, ठीक है ना। सूखा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इस तरीके का भी धतूरा मिल जाए तो इसे फोड़ना, और फोड़ने के बाद जो धतूरे के अंदर का ये जो फल निकलता है ना, आपको इस वाले फल से उपाय करना है। ठीक है, तो ये जो धतूरे के बीजों वाला जो फल है ना, इसे आपको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ध्यान रखना सिर्फ मंगलवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल और धतूरे के अंदर के बीजों वाला जो फल है, उन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ जैसे ही आप पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। और खड़े हो जाने के पश्चात उपाय का नियम है, जो आपने धतूरे का फल लिया है ना, उसे आपको अपने दाहिने हाथ में रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपना जो भी कार्य अटक रहा है, जिस कार्य की सिद्धि के लिए या जिस भी कामना के लिए आप आए हो ना, वो कामना बोल करके इस धतूरे के फल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना और इसी धतूरे के फल के ऊपर, जो आपने बीजों वाला फल निकाला है ना, इसी के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से करोगे? किन महादेव जी के? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेना है और उसके कुछ छींटे अपने ऊपर मार लेने हैं। उसके बाद में आपके कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी, आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और जो ये दूसरे नंबर का उपाय है ना, ये होता है आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपके कोई हृदय की बात है, कोई कामना है, बाबा से कह के करके थक चुके हो लेकिन पूरी नहीं हो रही है ना, तो गतिमान भगवान जी के नाम से करने वाला ये उपाय आपको कल के दिन मंगलवार के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा फूटी से फूटी किस्मत, चाहे वक्त आपका साथ दे या ना दे, वक्त से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है मेरा बाबा। इस वाले उपाय को करना। आपको एक दीपक चाहिए होगा, जो दीपक होगा वो एकदम नया दीपक, जिसके अंदर अभी तक कोई भी बाती ना लगाई गई हो, इस तरीके का एक दीपक ले लेना। ठीक है, और आपको चाहिए होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के, छोटे छोटे 2 से 3 टुकड़े कपूर के ले लेना। और गिन करके आपको लेनी होंगी लौंग। कितनी लौंग चाहिए? 7 लौंग। मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ भी है कि लौंग के ऊपर का ये जो फूल होता है ना, ये भी होना चाहिए। इस तरीके से 7 लौंग लेना और थोड़ा सा गौ माता का घी लेना, है ना, गौ माता का
घी ले लीजिएगा। यहाँ पर इन सभी सामग्री को लेकर के आपको मंगलवार के दिन जब भी आप स्नान करेंगे ना सुबह के समय पर, तो सुबह के समय स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में ही, है ना, वहीं पर आपको कर लेना होगा। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी हनुमान जी की प्रतिमा है, उस हनुमान जी की प्रतिमा को अपने सम्मुख में रखना, और सम्मुख में रखने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से सामान आपको और चाहिए होंगे। आपको चाहिए होंगे 1 मुट्ठी चावल, ठीक है ना। तो उन 1 मुट्ठी चावल को आपको इस तरीके से ज़मीन पे रखना है, और इसी के ऊपर जो हनुमान जी का फोटो आपने लिया है या तस्वीर है ना, उसे इसके ऊपर विराजमान कर देना। अगर आपके पास में चावल नहीं है, आप फूलों की पत्तियां रख लो, गेहूं के दाने रख लो, हरे मूंग के दाने रख लो, कुछ भी आसन के तौर पर आपको ये रखना है, और उसके ऊपर हनुमान जी का जो भी फोटो है आपके पास में ना, उसे आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है, लगा देना है। उसके पश्चात जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक के अंदर अब ध्यान से सुनिएगा, उस खाली दीपक के अंदर आपको 1 कपूर का टुकड़ा पहले डालना है ना। डाल देने के पश्चात उसके अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। जब वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी ना, अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात आपको 7 लौंग जो आपने ली है ना, उन 7 लौंग को आपको घी में डुबो करके, देसी गाय के घी में डुबो करके आपको इसी के अंदर जो दीपक आपने रखा है ना, उसी दीपक के अंदर आपको डाल देनी है सारी की सारी लौंग, है ना। लौंग डालने के पश्चात ध्यान रखना कि इस वाले आसन के नीचे भी कुछ, इस वाले दीपक के नीचे भी कुछ ना कुछ आसन जरूर लगाना। अपना आसन लगा करके वहां पर बैठ जाना, और जो बाकी का कपूर है ना, उसे आपको एक कटोरी के अंदर रखे रहने देना है। यहाँ पर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन तब तक ध्यान रखना कि यह दीपक बुझना नहीं चाहिए, इसलिए इसमें समय समय पर क्या करते रहें, कपूर का टुकड़ा डालते रहें, ताकि ये कंटिन्यू जलता रहे। तो इतना कपूर आपको पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रखना है। जब 11 बार आपकी हनुमान चालीसा खत्म हो जाएगी, है ना, पूर्ण हो जाएगी, अपनी कामना कह के हनुमान जी से, गतिमान जी भगवान जी का स्मरण करके इस दीपक को जलते रहने देना, और जो चावल की ढेरी पर आपने हनुमान जी का फोटो रखा है ना, इसे उठा करके उसी यथा स्थान पर रख देना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, इस दीपक की जो धुआं उठता है, उस धुएं को आपको अपने पूरे घर में लगा देना है। आपकी जो भी विशेष कामना होगी पूरी होगी, और साथ ही साथ आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय जो है वो किन लोगों को करना है? कितना भी पुराना रोग हो, कितनी भी पुरानी बीमारी हो, है ना, तो रोग और बीमारी का गतिमान भगवान जी का ये वाला उपाय आप सभी लोगों को कल के दिन जरूर करना है ना। अगर आप कल के दिन ना कर पाए तो आप किसी भी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के दिन कर सकते हो, वरना मंगलवार का दिन जो होता है ना, वो हनुमान जी को समर्पित होता है। उन्हीं के छोटे भाई हैं गतिमान जी। हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, रिद्धिमान, इस तरीके से। तो जो गतिमान जी है ना, उनके नाम से आपको ये उपाय करना है। बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको 1 बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित ना हो, और साथ ही साथ लेने होंगे 2 शमी के पत्ते। ठीक है, शमी के पत्ते कहाँ से तोड़ते हैं? यहाँ से तोड़ करके, ये जो पूरा एक है, ये एक शमी का पत्ता है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल। ठीक है, और आपको 1 चुटकी चाहिए होगा लाल चंदन। ठीक है, तो 4 चीजें आपको चाहिए: 1 लोटा शुद्ध जल, 1 बेलपत्र, 2 शमी के पत्ते और थोड़ा सा लाल चंदन। इसे लेकर के किसी भी समय, इन दिन में जो मैंने आपको बताए हैं, किसी भी समय आप चले जाना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप यहाँ पर पहुँचें तो 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर इस बार पहले समर्पित करना है। किनके नाम से? भगवान गतिमान जी के नाम से। भगवान गतिमान जी के नाम से करना। उसके पश्चात जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 बेलपत्र की जो ये नीचे वाली दोनों पत्तियां हैं, इन नीचे वाली दोनों पत्तियों पर आपको 1-1 शमी का पत्ता रखना है। कैसे रखोगे शमी का पत्ता? ध्यान रखना, उसकी भी जो डंडी रहेगी ना, वो बेलपत्र की डंडी के तरफ ही होना चाहिए, ऐसे करके। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से आपको शमी का पत्ता इन दोनों पत्तियों पर रख देना है। और जो आपने चंदन की बिंदी, चंदन लिया है, उस चंदन की 1-1 बिंदी इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है ना, यहाँ पर लगाना। लाल चंदन की बिंदी यहाँ पर लगाना।
अपना नाम और गोत्र और कामना कह करके इस बेल पत्र को इस जगह से आपको पकड़ना है और उल्टा समर्पित करना है। जिधर आपने चंदन लगाया है ना, वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। कहाँ पर समर्पित करना है आपको? भगवान महादेव जी की शिवलिंग पर, इस तरीके से, ठीक है। और जो आपने वहाँ पर शमी पत्र लिया है वो इसके नीचे की तरफ रहेंगे, यहाँ पर, ठीक है ना, नीचे की तरफ दब जाने चाहिए। इस तरीके से समर्पित करना, नाम गोत्र और कामना कह करके बीमारी की। किनके नाम से करोगे ये वाला भी उपाय? आपको गतिमान जी के नाम से यहाँ पर समर्पित करना है। दोनों हाथ जोड़ना, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। 2 से 3 बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी शरीर की बीमारी होगी ना वो हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय मैं हर मंगलवार के दिन करके आता हूँ और हर अष्टमी के दिन करके आता हूँ। हर मंगलवार, हर अष्टमी के दिन। सबसे बड़ा उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। छोटा सा उपाय, हमारा करने में कुछ नहीं जाता। मेरे बाबा ने मेरा हाथ थामा है, आपका भी ज़रूर थामेगा। आपको चाहिए होंगे 11 पीपल के पत्ते, जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है, ठीक है। लाल चंदन ना मिले तो जो नारंगी वाला चंदन आता है ना, वो नारंगी वाला चंदन आप ले लेना, ठीक है, जो हनुमान जी को लगाया जाता है। और आपको क्या करना है, इस नारंगी वाले चंदन से इन पूरे के पूरे 11 पीपल के पत्तों पर आपको राम लिखना है, ठीक है। और राम लिख करके किसी भी लाल धागे के अंदर आपको एक माला बना लेनी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सभी के ऊपर इस तरीके से माला बना लेनी है। और एक दीपक चमेली के तेल का या सरसों के तेल का ज़रूर आप तैयार कर लेना। मंगलवार के दिन सुबह या शाम पहुंच जाना हनुमान जी के मंदिर में, और वहां जाने के पश्चात सबसे पहले आपको एक दीपक गोल बाती का सरसों का तेल या चमेली के तेल का यहाँ पर लगाना। इसके नीचे आसन जरूर रखना और अपनी कामना कह करके 11 पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी के गले में पहना देना। जो भी मंगलवार पड़े करके देखिएगा, 3 से 4 मंगलवार करते ही आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।